ओके गाइस, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का और बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं आप लोग। पूरा भाई आपसे शुरू करेंगे। ये प्यार के बारे में है फिल्म, तो शो मैं वही कह रहा हूँ कि मेरा प्यार का एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा कम है, बट इस शो में शायद आपको देखने को मिलेगा कि कैसे छुट्टन प्यार को कैसे टैकल कर रहा है। बाकी हमारे भाई वगैरह ये तो खिलाड़ी हैं, तो इनका भी एक नया आपको रूप दिखेगा शो में। लेकिन मैं ये नहीं पूछने जा रहा था पूरा भाई। Yes, मैं भाई। ये पूछ रहा था कि 90s में हम देखते थे तुझे देखा तो ये जाना सनम, हाँ, हाँ। बाहें फैला के प्यार होते थे। अभी हाँ। तो तेरे वास्ते मैं चांद लेकर आऊँगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो कौन सी लव स्टोरी ज़्यादा अच्छी लगी? इसमें है वो सारी चीज़ें, इसमें है वो, क्योंकि मोहल्ले का प्यार ना वो बहुत रॉ होता है। आजकल का प्यार इज एक दो दिन का प्यार वो वाला नहीं है। मोहल्ले का प्यार इज़ लाइक स्ट्रगल, और स्ट्रगल में जो मज़ा है ना, जब वो चीज़ मिलती है तो आपको पता है किसी चीज़ के पीछे आप चेज़ कर रहे हो, उसके बाद आपको वो मिले तो उसका स्वाद अलग है। तो वो वाला आपको मोमेंट आपको देखने को मिलेगा इस शो में। वेरी क्लीन शो। और अपना ये इश्क नेक्स्ट डोर आ रहा है जियो सिनेमा पे, तो आप लोग देखना, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। किसी ने कभी प्रपोज किया है आपको, किसी लड़की ने? काफ़ी टफ क्वेश्चन है। काश मेरी शक्ल अच्छी होती तो अरे ज़रूर नहीं यार, होता। क्या बात कर रहे हैं। नहीं मतलब सबसे ज्यादा एक्शन झूठ बोल रहा है झूठ बोल रहा लौंडा। ये इसका सिर्फ कैमरे के सामने पूरा एक्टिंग चल रही है। अरे एक्शन सुनते ही थोड़ा वो मुखौटा लग जाता है मेरा। लेकिन नहीं, हाँ हुआ है, काफ़ी टाइम हुआ है, बट थोड़ा एक्सपीरियंस कम है मेरा प्यार को लेके। आगे ज़रूर होगा तो मैं बताऊंगा। हाँ, सभी से इस पर राय लेते हैं। 90s की जो लव स्टोरी होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती थी कि अब की लव स्टोरी? कभी हाँ कभी ना मेरी बहुत फेवरेट फिल्म, अरे वाह। तो वो 90s में आई थी ना। हाँ। वही वाला प्यार एक्चुअली इसमें कभी हाँ कभी ना वाली थोड़ी सी फील है। बहुत ही सिंपल लव है। आजकल का मॉडर्न डे जो प्यार बहुत जल्दी से फिजल आउट हो जाता है, खत्म हो जाता है। एप्स वाला जो प्यार है, या आज आप मेरे को ना बोलती कि लड़की तो कोई बात नहीं, अब दूसरे आगे कहीं और चले जाते। वो जो पुराना होता था ना कि वो आप बैल्कनी में लड़की को देख रहे हैं, वो नीचे आइसक्रीम खाने आ रही है तो आप 5 मिनट भी उसको हाय बोलते हैं। ये वो बहुत ही छोटे छोटे लेवल पे आगे बढ़ता था, और उसी में आपको रोज आप घर जाके बिस्तर पे लेट के गाने भी सुन रहे हो उसी की याद में। आजकल डिस्ट्रैक्शंस ही इतनी है कि मतलब आप को वो दिमाग में और दूसरी चीज कुछ ना कुछ आ ही जाएगी। तो उतना सिंपल है, उसमें वो सारी चीजें हैं 90s वाले, बस बाहें नहीं फैला रहे हैं, बट इसमें सब है। गाने भी इसमें बहुत अच्छे हैं। इसमें बेसिकली जो आई थिंक जो इसका की है वो है सिंपल प्यार, जैसे पुराना पहले होता था ना, बिफोर द एप्स एंड बिफोर द इंटरनेट सॉर्ट ऑफ जनरेशन। आज भी होता है लोगों में, मतलब लोगों के पास स्मार्टफोन्स और ये सब आ गए हैं, लेकिन फिर भी कई जगहों पे जो लोग अपने आप को ओल्ड स्कूल बोलते हैं कि हमें वो पुराने तरीके का प्यार पसंद है भाई, कि मतलब अब इस लड़की के पीछे लगे रहेंगे धीरे 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 धीरे, और वो धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे होगा। अच्छा, तो वैसा कुछ है। अच्छा आकांक्षा, आपकी राय भी लेना चाहेंगे? नताशा, सॉरी। हाँ, वही सेम क्वेश्चन आपसे भी रहेगा। 90s की लव स्टोरी ज़्यादा अच्छी लगती कि आज की? आई थिंक मैं कहूँगी कि 90s वाला प्यार, अगर आप पर्सनली पूछ रहे तो वो फिल्मों की बात हो रही है जी। हाँ, बट आजकल जो डेटिंग ग्रामर चेंज हो गया है, डेटिंग एप्स हो गए हैं, छोटी कहानियाँ छोटी होती जा रही, लव स्टोरीज लोगों की छोटी छोटी होती जा रही हैं। तो आई थिंक इश्क नेक्स्ट डोर में भी हम यही दिखा रहे हैं कि ये नॉस्टैल्जिया है, ये रिलेटेबल है, ये वो धीरे स्लो लव है। आप इमीडिएटली यू डोंट जंप इनटू द रिलेशनशिप। तो हाँ, आई थिंक दैट इज दैट। लेकिन साथ ही एक सवाल आपसे भी रहेगा, लड़के करते हैं यूजुअली, जनरली लड़कियों को ये देखा नहीं जाता है। लड़के ये करते हैं कि लड़की एक बार मना कर दी तो वो जुटे रहते हैं कि कभी ना कभी तो हाँ बोलेगी। एज अ गर्ल, ये वही कहानी है। ये वही कहानी। एज अ गर्ल आप इस पर क्या सोचती हैं? आई थिंक वो एक लाइन होती है, आप अगर उसे क्रॉस करके यू डोंट गो ओवर टू द बैड साइड तो ठीक है, मतलब आप प्यार से मतलब इफ यू कोशिश करते रहिए तो दैट्स स्वीट। लेकिन वो क्रीपी लेवल पर ना चला जाए कि ठीक है गेड़ियाँ लग रही है रात में, मतलब गाने, हाँ जुतियाँ फेंक कर मारूंगी मैं, बट हाँ वो अगर लाइन क्रॉस ना करूँ तो बिल्कुल इश्क मोहब्बत तो करनी चाहिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, आई एब्सोल्युटली प्रमोट दैट। अबे भाई, सेम क्वेश्चन आपसे भी रहेगा। 90s की फिल्में ज़्यादा 90s का प्यार ज़्यादा अच्छा लगता था कि आज का? यार प्यार तो अच्छा ही लगता है। वो मतलब फिल्म अच्छी बनी हो 90s में तो वो
फिल्म के ऊपर है। अच्छा। तो मुझे वही लगता है कि इस शो में भी प्यार अच्छे तरह से दिखाया गया है। ये 90s का भी लग सकता है या अभी का भी लग सकता है, क्योंकि हम अभी के जनरेशन के लोग हैं, वो अभी का प्यार है, पर आपको फीलिंग 90s वाली भी आ सकती है, क्योंकि प्यार की अहमियत इतनी ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि आप छोटे फैमिली से आते हो, आप मिडिल क्लास यहाँ से आते हो, तो आप लाइफ के बारे में बहुत एक लिमिटेड तरीके से सोच रहे हो, क्योंकि आपको पता नहीं कि अगले महीने का रेंट कहाँ से आने वाला है, तो आपके प्रॉब्लम्स ही अलग है जी। तो उस सब के बीच में प्यार, ये बहुत अलग प्यार होता है। और प्रैक्टिकल, हाँ, कि ऐसे नहीं कर सकते कि आज इसको ये गिफ्ट दे दिया, उसको ये कर दिया, उसको इम्प्रेस कर दिया। पूरा इम्प्रेस खुद के पर्सनालिटी पे ही करना पड़ेगा, तो ये वो टाइप का प्यार है। और सबके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चालू है। मतलब मेहर को घर से करियर ओरिएंटेड लड़की है, पर उसको घर से कुछ उस चीज़ों का विरोध है। मेरा जो कैरेक्टर है, हम छुट्टन मेरा छोटा भाई है, हमारे पिताजी नहीं है, तो घर पे पैसे का बहुत प्रॉब्लम है, तो उसमें चीज़ें चल रही है। अश्विन के कैरेक्टर के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो चुकी है, जो हमको शो में पता चलेगी। तो ये अपने आसपास हम सबको इस तरह के लोग देखने को मिलते हैं, तो उनकी कहानी है। तो मुझे लगता है कि हम बहुत बार हमारे लाइफ में जो चल नहीं रहा है वो देखना पसंद करते हैं, पर कई बार हमें वो चीज़ें ज़्यादा नज़दीक की लगती है, जो अरे यार ये तो मेरा लाइफ कोई तो दिखा रहा है। तो ये सबको ये शो देख के ये लगेगा। अच्छा, ये मेरा अगला सवाल भी सभी से रहेगा, तो पूरा भाई से शुरुआत करेंगे हम। लॉकडाउन के बाद से हमने देखा, लॉकडाउन के पहले उतना OTT कंटेंट पर ज़्यादा यूज टू नहीं थे लोग। लॉकडाउन के बाद से उन्हें आदत लग गई OTT, और OTT में आर्टिस्ट को खुला ग्राउंड मिलता है कि आप जो चाहे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे एक्टिंग कर सकते हैं। तो हाउ डू यू सी दैट चेंज? ये चेंज मेरे को तो वैसे जनरली काफ़ी वो सही लगा, क्योंकि पहले क्या था कि आप इंडस्ट्री से कनेक्टेड हो, इंडस्ट्री के लोगों से बातचीत है, उठना बैठना है, तो आपको मौका मिल रहा है सिनेमा में और चीज़ों में। बट OTT के साथ ऐसा नहीं है, वो हर आर्टिस्ट के साथ डील कर रहे हैं। उनको जहाँ लगता है, जहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट की इज्जत है, जिसको पता है, उनको मौका दे रहे हैं, और ये बहुत सही चीज़ है। आई थिंक लॉकडाउन के थ्रू काफ़ी उठा, जब सिनेमा बंद हुआ तो लोगों को पता चला OTT का एक्चुअल पोटेंशियल। OTT था, पहले भी था, बट लॉकडाउन के टाइम जब सिनेमा बंद हो गया, उस टाइम नहीं जा पाए लोग, फिर लोगों ने स्ट्रीम्स पे देखा, उन्होंने कहा यहाँ भी बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग, तो वहाँ से जो जितने अंडरग्राउंड आर्टिस्ट थे सब अब बाहर निकल रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। आई थिंक OTT काफ़ी अप्रिशिएटिंग है। ये तो मतलब मेरी तरफ से तो बेस्ट चीज़ है, बढ़िया हुआ है। ये खुद भाई, मतलब ये YouTube सेंसेशन है खुद। मतलब आज के अभी हमारा ट्रेलर आया, तो आप उसके नीचे देखोगे कि सारे कमेंट सिर्फ पूरब भाई। और मतलब मेन चीज़ ये है कि इतना प्यार आपको मिल सकता है कि वो दिल्ली में काम कर रहा था, किसी को पता नहीं था, पर YouTube ने उसको ये मौका दे दिया कि पूरे इंडिया तक वो पहुंच सकता है, लाखों लोगों तक पहुंच सकता है, जिसके लिए शायद पहले बहुत बैकिंग चाहिए होगा, इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, बहुत पैसे लगाने होंगे। भाई घर से कर रहा था, सब तक पहुंच गया है। आई थिंक ये OTT की सबसे बड़ी पावर है। अरे क्या बात है। एब्सोल्युटली, आई थिंक OTT ने वो स्पेस खोल दिया है लॉन्ग फॉर्मेट का। जैसे फिल्में होती हैं 2 घंटे की या 3 घंटे की, उसमें आपको सब कुछ दिखाना पड़ता है। जब आपके पास 8 या 10 एपिसोड्स का टाइम होता है, वहाँ पे राइटर्स, डायरेक्टर, टेक्नीशियंस, एक्टर्स, सबको काफ़ी स्पेस और टाइम मिल जाता है टू एक्सप्लोर। तो आई थिंक स्टोरी टेलिंग तो सेम ही होती है, बट जब एक एज एन एक्टर अगर मुझे और टाइम मिल जाए टू सीन to basically long formats give you a lot of scope to do much more. Storytelling easier हो जाती है, and I think yeah, the digital age is something that has really boomed. आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैं एक्चुअली एक्टिंग कर रहा हूँ OTT के आने से बहुत पहले से। उस समय पे क्या होता था, या आपका टेलीविज़न होता था या फिल्में होती थी जो आपकी स्टार बेस्ड और वीकेंड बेस्ड होती थी, तो फिल्मों का विंडो तो बहुत बंद होता था कि अगर कोई न्यू कमर चाहिए तभी कोई फिल्म आप
आप वो फिल्म करने की सोच भी सकते हैं, वो बहुत कम होता था। OTT के बाद ऑब्वियसली लोगों को मौका ज़्यादा मिला है, अलग अलग कहानियाँ बताने का मौका ज़्यादा मिला है, उससे ज़्यादा आई थिंक टैलेंट, नॉट जस्ट एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, टेक्नीशियंस, इतनी सारी वॉइसेस हैं हमारे देश में। अभी आप देखेंगे तो टेक्नीशियंस, म्यूजिशियंस सब पूरी देश के कोनों कोनों से आ रहे हैं। सो सबसे ज़्यादा आई थिंक कहानियों की जीत हुई है कि आपको इतनी कहानियाँ देखने को मिलती हैं। पहले टीवी था और वही वीकेंड वाले स्टार जो आपके 3 हैं, आई मीन वो जो है वो आई थिंक ऑल क्रेडिट goes to the stars who become big and who do what they do, but नए लोगों के लिए मौके नहीं थे पहले, तो इससे मौके ज़्यादा आए हैं सारे डिपार्टमेंट्स में। और हाँ, कहानी को आराम से बताने का मौका मिलता है। आपके पास 8-10 एपिसोड हैं तो उसमें आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं कैरेक्टर को और उसकी डेप्थ तक जा सकते हैं, जो टेलीविज़न में तो पहले और अभी भी होता ही नहीं है। फिल्मों में भी बहुत कम मौका मिलता था, तभी आप देखेंगे बड़े बड़े स्टार्स अब OTT करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं उससे। और हाँ, उसमें फिर ये है रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपको जो भाषा बोली दिखानी है, जिस तरीके से लोग वो आप दिखा सकते हैं, बट हैविंग सेड दैट थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी दिखानी चाहिए। गालियाँ सिर्फ गालियों के लिए नहीं होनी चाहिए, सम रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी टेकन बाय द मेकर्स। बट हाँ, बहुत अच्छा और एक्साइटिंग चीज़ें देखने को मिलती हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट्स हैपेंड, स्टोरीज हैव वन इन दिस प्रोसेस आई फील। पूरा भाई, लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो लास्ट क्वेश्चन ये ले लेते हैं कि यूट्यूब, जैसे कि यूट्यूब से हम सभी आपको जानते हैं, लाइक आई हैव बीन अ फॉलोअर ऑफ योर्स। यस भाई, और थैंक यू। तो आपसे सवाल रहेगा कि शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे आपने शुरू किया था यूट्यूब पे कंटेंट बनाना? सबसे पहले सोचा कब था? क्या चीज़ें क्या चैलेंजेस फेस किए आपने उस दौरान, सब कुछ? लाइक इट वाज इन, मैं 11th क्लास में था, तो उस टाइम ये म्यूज़िकली टिकटॉक ये ऐप्स बहुत चल रहे थे, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था कि हाँ चलो थोड़ा कुछ ट्राई करते हैं। बट वो लिपसिंग वाला कंटेंट था प्रॉपर, तो मैं उस चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करता नहीं। फिर मैंने धीरे धीरे करके फिर यूट्यूब पे ट्राई किया। फिर यूट्यूब के थ्रू मेरे को हर्ष भाई मिले, हर्ष भाई के फिर प्लेटफॉर्म पे मैंने अच्छा काम किया, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, उनको काम पसंद आया मेरा। देन उसके थ्रू आज मैं यहाँ पे हूँ, इतने बड़े जियो सिनेमा के साथ काम कर रहा हूँ, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। सो ये छोटी सी जर्नी मैंने आपको इसमें बता दी, क्योंकि जर्नी है तो बहुत बड़ी, बट ये छोटा सा ऐसा था। तो लेकिन कुछ खास प्रिपरेशन आपने की थी, क्योंकि यूट्यूब में एक्टिंग करना दैट इज द डिफरेंट थिंग, उसमें भी टैलेंट बहुत ज़्यादा चाहिए रहता है, बट यहाँ पर बहुत सारे दायरे होते हैं। बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ। लाइक यूट्यूब पे वही मैं सबको कहता हूँ कि यूट्यूब पे ना हमारे पास टाइम स्टैम्प बहुत कम होता है। लाइक 3 घंटे की मूवी है तो हमें वो दिखानी है 30 मिनट में, तो वो जो इमोशंस है ना वो सारे मिक्स हो जाते हैं, हम दिखा नहीं पाते कि हाँ हमारे अंदर पोटेंशियल है भाई कि हम इस इमोशन को इतना होल्ड लेके कर सकते हैं। वो नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। बट OTT हमको ये चांस दे रहा है, और ये मतलब आप शो में भी देखोगे तो बहुत डिफरेंट कैरेक्टर आपको दिखेगा मेरा, आज तक जो भी देखा है उससे बहुत अलग है। तो आपको शो देखने में बहुत मज़ा आएगा, आप देखना और फिर पता लगेगा आपको ज़्यादा कुछ मेरे बारे में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू, लवली टॉकिंग टू यू। लास्टली अपने शब्दों में अगर लोगों से कुछ बोल दें तो वो अच्छा लगेगा उनको। Ishq Next Door coming on Jio Cinema, streaming free on 3rd. Thank you. Yes. Thank you guys. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.